नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। नवरात्रि के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आज बताने वाला हूं नवरात्रियों के दरमियान आप किस तरह से आराधना और साधना करते हैं, इसकी बात हम करेंगे। नौ देवियों की भी चर्चा हम करेंगे। मित्रों, यह नवरात्रि का प्रसंग है। पहले माताओं को वंदन करेंगे। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थं पंचमं स्कंदमाते कृष्णं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरी षष्ठमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतदा माँ भगवती जो है नव दुर्गाओं की जहाँ बात होती है तो प्रथम शैलपुत्री से लेकर और अंतिम सिद्धदात्री देवी तक होती है। मित्रों, हम जानते हैं कि वास्तविक रूप से जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा सनातन धर्म है और यह परंपराएं बनी हुई है। इसमें शाक्त परंपराएं भी हैं, इसमें शाक्त हैं, इसके बाद जो मतलब शैव्य है, शैव के साथ वैष्णव है, यानी अलग अलग साधना है। हर में साधना अपनी है। शाक्त साधना का मतलब हुआ था देवी की साधना। जो देवी की साधना करते हैं उन्हें शाक्त के नाम से जाना जाता है। शिव की आराधना, अघोर की आराधना करने वालों को शैव्य पंथी कहा जाता है और विष्णु के जो स्वरूप है उनका आराधना करने वालों को वैष्णव कहा जाता है। लेकिन तीनों का आशय क्या है? तो मोक्ष का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म चक्षुरे शयनम, यह उद्देश्य किसी का नहीं है। सबका उद्देश्य क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति हमको हो जाए। तो गोविंद की आराधना इसीलिए की जाती है। मित्रों, यहाँ आराधना की बात जहाँ आती है तो रात्रि, मैंने पहले भी एक एपिसोड में बताया है कि रात्रि का यह पर्व है। तो रात्रि में जो होता है नीरव शांति होती है। जब आप शांति में एकाग्रचित्त होकर अपनी आराधना में बैठेंगे तो आपको हर चीज़ दिखे और उस चीज़ का आप अनुभव कर सकें और उसका आप एहसास कर सकें। वस्तु को आप अपने सामने खड़ी कर सकें। यह कैसे? लोग अभी कह देते हैं, दुकान चला रहे हैं, अपनी दुकान में कह रहे हैं कि भैया हम आपको कुंडलिनी सिखा देते हैं। अरे कुंडलिनी में क्या सिखाओ? कुंडलिनी सामान्य चीज नहीं है। कुंडलिनी जो कोई कहता है कि मैं आपको बता देता हूँ, तो कुंडलिनी आपकी जागृत नहीं होती। वर्षों लग जाते हैं तब जाके कुंडलिनी जागृत होती है। वो भी अभी तो हम तो नहीं जानते कि किसी को कुंडलिनी जागृत हो, पर फिर भी अगर आपको आसपास में है तो बहुत अच्छा। सभी लोग योग करते हैं। योग में मैंने ये देखा है कि लोग अपनी कसरत करते हैं। योग वही है और कुछ नहीं है। तो योगा यानी कसरत, कसरत योगा नहीं है। योगा कसरत जो है उसका एक भाग है। अष्टांग योग दर्शन में जब देखा जाए तो 8 जो योग हैं, यम नियम प्राणायाम, तो पहले यम ही कोई नहीं मानता, दूसरा नियम कोई नहीं मानता और प्राणायाम तो करते ही नहीं है। और फिर भस्त्रिका और क्या कहते हैं कपाल भारती कर करके और अपना टाइम पास कर देते हैं प्राणायाम। लेकिन यम और नियम को आप मानते नहीं। फिर स्वाधिक परिष्ठान जो होता है तो इसके बाद कुंडली और ध्यान पर जब ध्यान होता है तो ध्यानस्थ तब हो जाता है। सामान्य काम नहीं है। पहली बात, अगर है तो कहिए आप योगा करते रहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ माताओं का जो 9 माताओं की बात हमने किया है वहाँ की मैं चर्चा करता हूँ। तो देखिए, पहले प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री, शैल का मतलब वो पत्थर, पत्थर की लड़की, यानी पत्थर की लड़की कौन? तो हिमालय राजपूत माता पार्वती। सती के देह विलय के बाद माता पार्वती के रूप में सती ने अवतरण किया, जो हिमालय राज के घर में अवतरण लिया। अब यहाँ से दूसरा अर्थ यह होता है कि मित्रों, प्रथम जो है तो हम जब साधन नहीं किए हैं, जब हम साधना नहीं किए हैं तो हम एक पत्थर की तरह, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी हमारे में कोई चेतना नहीं है, हमारे में कोई जागृति नहीं है, हमारे में कोई भी तत्व नहीं है, ऐसा अर्थ होता है। तो जब हम जड़ हैं, पत्थर का मतलब होता है जड़, जब हम जड़ स्वरूप में हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसलिए क्या होगा? प्रथम शैलपुत्री, जब तुम साधना करने बैठते हो, क्योंकि तुम जड़ हो इसलिए साधना में बैठ रहे हो। अब साधना में बैठोगे तब क्या आएगा? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। इसके बाद आपको ब्रह्मचारिणी आए। ब्रह्मचारी यानी यम नियम प्राणायाम से वह सज्ज हो जाएगा। ब्रह्मचारी जो है
विद्याभ्यास होगा, आपकी बुद्धि का विकास शुरू होगा। तो द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटेति। इसके बाद चंद्रघंटा, घंटा जिसके मस्तक में है वह चंद्रघंटा देवी जो है जिसके मस्तक में घंटा बोलता है। अब इसका बहुत विचित्र अर्थ है, आप समझिएगा कि घंटा बोलता है मतलब घंटा नहीं है, लेकिन वह क्या है कि जब तुम ब्रह्मचारी रूप में साधना में आप बैठते हो तो आपके जैसे नाभि के अंदर प्रवेश होता है, जैसे एक सर्प होता है वह गुड़री मार के बैठा हुआ है, जब वह गुदा और नील के बीच में है उसको जब हम उठाते हैं तो वह जो है हमारे नाभि की तरफ जब बढ़ने की तैयारी करता है उस समय हमारे घंटार्णव होता है। और जो घंटार्णव कैसा होता है कि सभी शत्रुओं को भगा देता है। तो किम नाम शत्रु, कौन शत्रु? शत्रु हैं लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब हमारे शत्रु। 6 शत्रु कहे गए, तो 6 शत्रु को भगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी शत्रुओं को कौन भगाता है? जब आप साधना काल में ब्रह्मचर्य रूप में बैठते हैं और जब माँ चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव होता है तो आपके शरीर के सारे शत्रु भग जाते हैं, कोई शत्रु वहाँ नहीं बचता है। यानी लोभ भी नहीं रहता, मोह भी नहीं रहता, मद भी नहीं है, मत्सर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जब आपके से ये सब भग जाएंगे तो आपका शरीर कैसा होगा? निर्मल। जब आपका शरीर निर्मल हो जाता है तो बिल्कुल साधना सही हो जाती है। और फिर क्या होता है? तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम, फिर कुष्मांड माता का अवतरण होता है। कुष्मांड माता के लिए ऐसा कहा जाता है मित्रों कि एक का अवतरण जो है सूर्यमंडल में है। सूर्यमंडल क्या है? तो सूर्यमंडल यानी आत्मा, आपकी आत्मा को भी सूर्य कहा जाता है। आत्मा सूर्य, आत्मा जगतस्ततश्च, सूर्य को ही आत्मा कहा गया है। जैसे चंद्रमा मनुष्य जाता है, जो मन है वह चंद्रमा है, तो उसी तरह से सूर्य जो है वो कौन है? आत्मा। तो वह कौन हुआ? तो कुष्मांडादि चतुर्थकम। कुष्मांड यानी आपने देखा होगा कि कोहरा, जो कोहरा होता है वह बिल्कुल गोल होता है, उसके अंदर क्या पड़ा है ये किसी को पता नहीं है। और आप वहाँ जब देखने जाएंगे तो क्या दिखेगा? जब खोलोगे तो अंदर बहुत कुछ है। तो जिस तरह से यह अंडाकार जगत है, इस अंडाकार जगत की रचना बनती है। यानी आप जब साधना में बैठते हैं तो आपको पूरा गोलाकार दिखाई देता है, वहाँ एक ब्लैक होल दिखाई देता है। सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वास्तव में वायु बहुत ज़्यादा जल रहा है, उसी को ब्लैक होल भी कहा जाता है। उसी ब्लैक होल का स्वरूप जो है वो कुष्मांडा माता का वहाँ पर बीज कहा जाता है, वहाँ से कुष्मांडा माता प्रादुर्भाव होती है। तो चतुर्थी क्या हुआ? तो आपको आत्मा का ज्ञान होने लगता है कि आत्मा कैसा है, आत्मा गोल है, उसके अंदर क्या है, यह सब चीज़ों का आपको आभास होना शुरू होता है। साधना रात्रि की है, याद रखिएगा। पंचमम स्कंद माते थी, कष्टम कात्यायनी, इसके बाद स्कंद माता, उसके बाद आपको भान हो जाता है। उसी जो आत्मा है, ये आत्माएं निकलती हैं, वही आत्माएं जगत में आती हैं, वही कात्यायनी बनी, यानी वही अपनी स्कंद माता बनी, उसमें एक स्कंद की उत्पत्ति कर देती है, यानी बच्चों की उत्पत्ति हो गई, यानी सृष्टि की रचना। जो लोग आज तक थक गए हैं कि सृष्टि की रचना कहाँ से है, तो यही है, ये सृष्टि की रचना होती है। और वह सृष्टि की रचना जब शुरू हो जाती है तो क्या होता है? कात्यायनी, इसके बाद माता कात्यायनी के रूप में अवतरण लेती है, स्कंद माता के बाद वो कात्यायनी के रूप में बनती है। और जब यह स्थिति आपको दिखने लगती है तो क्या होता है? तो सप्तमम काल रात्रि की, फिर इसके बाद साधना में काल रात्रि हो जाती है, यानी चारों तरफ आपको भयानक चित्र दिखाई देते हैं, भयंकरता दिखाई देती है। लेकिन वो भयंकरता नहीं है, क्योंकि आपने जो सोचा, आप जिसकी साधना कर रहे हैं वही साधना आपको दिखती है। तो वह साधना क्या है? तो वह काल रात्रि माता दिखाई देती है। आप थोड़ा डरते हैं तो वही कोई साधक इसमें अगर डर गए तो पागल बन जाते हैं, अगर नहीं डरे तो सिद्ध बन जाते हैं। तो आपको सिद्ध बनना है तो डरने की जरूरत नहीं, क्यों? तो माता है, आपके अंदर से दिखाई दे रही है। और जैसे वो आत्मा दिखाई देती है काल रात्रि, और जब काल रात्रि को देख के आप थोड़ा घबराते हो, नहीं हो, आप चले गए आगे, साधना अपनी आगे बढ़ाए जाते हो। जब वह साधना आगे बढ़ती है तो क्या होता है? सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम, फिर माता गौरी का प्रादुर्भाव होता है। गौरी का मतलब
यहाँ पर ये बात है, जब माता को देखा भगवान ने, उस समय ईश्वर आता है, ईश्वर का पदार्पण होता है आपके अंदर, और वह जब देखता है कि आप वास्तव में डरे नहीं हो, आप तो निखरते जा रहे हो। काल रात्रि बहुत दिन की साधना हो गई, सारी जगह धूल माटी चली हुई थी, तो भगवान शिव ने उनको श्राप करते हैं। जब भगवान शिव का हाथ पड़ता है तो माता जो शैलपुत्री थी वह वास्तव में महागौरी बनती है, और गौरी यानी आपके अंदर एक नया दिव्य प्रकाश आता है मित्रों, और वही दिव्य प्रकाश महागौरी का स्वरूप है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना आपके पास पहुंच चुकी है और आपका शिव का आशीर्वाद पहुंच चुका है। लेकिन उसके आगे भी आपको साधना अगर चालू रखते हैं, तभी आपको सिद्धदात्री माता का दर्शन होता है। सिद्धदात्री का मतलब होता है सहस्त्राधार चक्र। जहाँ सहस्त्राधार चक्र के अंदर अगर आपको दिखने लग गया तो भूत भविष्य वर्तमान हर चीज आप जान सकते हैं, आपको वाक सिद्धि आ सकती है, और वही हुई कुंडलिनी की जागृति। यहीं पर कुंडलिनी जागृति होगी मित्रों, जब सहस्त्राधार चक्र खुलेगा। 1 मिनट के लिए नहीं, लेकिन 3 घंटे के लिए आप बेहोश होंगे, और जब बेहोशी की स्थिति के बाद आप उठेंगे तो हो सकता है कि सारा संसार आपको दिखता रहेगा, और आप हर चीज का जवाब दे सकते हैं, और आपके पास एक अलौकिक शक्ति होगी, चाहे जो चाहे वह कर्म की आप कर सकते हैं। मित्रों, साधना बीच में टूटनी नहीं चाहिए, यही इसकी शर्त होती है, और यही नवरात्रि की साधना है, यही 9 दिन दुर्गाओं का उपासना है, यही दुर्गाओं की प्रतिक्रिया है, यही दुर्गाओं का आशीर्वाद है। अगर 9 दुर्गाएं आप पर आशीर्वाद बरसा दें तो आपको सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, और इसीलिए लोग नवरात्रि की आराधना करते हैं, नवरात्रि में पूजन करते हैं, और नवरात्रि में माता की आराधना करके अपने आप में सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे कोई नए विषय के साथ। नमस्कार।